बेइंतहा मसरत है इस बात की और बेइंतहा खुशी है कि हमने आज अपनी सफ़ीर को अपनी उर्दू ज़बान में सुना है और हमें बड़ा अच्छा लगा, यकीन जानिए। आइए इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ सदर मुशायरा से, चूँकि अज़ीज़ नबील साहब की किताब का इजरा हुआ है और अंजुमन के लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है। हम ये चाहते हैं कि इस एज़ाज़ को दोबाला किया जाए। मैं जनाब सदर मुशायरा एस एम अशरफ साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप अज़ीज़ नबील साहब की गुलपोशी फरमाएँ। यकीन जानिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है दोहा कतर के किसी शायर की जानिब से, और एक बड़ा मेयारी अज़ीज़ नबील का ये मजमूआ आया है। अज़ीज़ नबील एक बहुत अच्छे शायर हैं और एक किताब जब किसी की शाये होती है तो एक तारीख़ मुरतब होती है, और हमें खुशी है कि अंजुमन मुहिब्बान उर्दू हिंद के ज़ेर एहतमाम ये एक तारीख़ आज मुरतब हुई है। आइए इसके बाद मैं बिल्कुल आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा। मेहमान एज़ाज़ी जिनके एआनत के बग़ैर हमारा कोई प्रोग्राम हिंदुस्तान से यहाँ तक हमारे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है, जनाब आसिफ़ आज़मी जो पिछले साल भी हमारे दरमियान आने वाले थे लेकिन मजबूरियों की बिना से नहीं आ सके, लेकिन इस साल हमारी आंखों ने उनको यहाँ स्टेज पर देख लिया है, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने चंद कलिमात से नवाजें। जनाब आसिफ़ आज़मी, आप हज़रात उनका इस्तक़बाल फरमाइए। सदर मुशायरा जनाब एस एम अशरफ साहब, मेहमानाने ख़ुसूसी इज़्ज़त माब मोहतरमा दीपा गोपालन वाधवा साहबा और इज़्ज़त माब जनाब अनिल वाधवा साहब, हसन अब्दुल करीम चोगले साहब, चंद्र मोहन पिल्लई साहब और अंजुमन के ज़िम्मेदारान अरकान और कतर के बाज़ौक़ सामीन। मेरे पास एक नुस्ख़े कीमिया है जिसको बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी इम्तिहान के ज़माने में मैं आमदन या सहवन अपने साथ नकल करने की गरज से रखता था, लेकिन मारे डर के यकीन मानिए मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऐसे नुस्खे से काम ले सकूं। आज फिर मेरा इम्तिहान है, मुंतज़मीन ने तकरीर के लिए आवाज़ दी है और ये शर्त भी लगाई है कि बहुत मुख्तसर वक्त में मुझे अपनी बात ख़त्म करनी है, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं इस नुस्खे से काम ले पाऊँगा। फिर भी हो न हो राह में है काफ़िला फ़स्ल बहार, आज अटलाती हुई बादे सबा आई है। मौज़्ज़ज़ सामीन, यकीन मानिए अगर मैं ये कहूँ कि आज की शब वस्ल की शब है, मेरे लिए मिलन की बेला है, तो आप हंसेंगे, थोड़ा चौंकेंगे। लेकिन जब मैं ये कहूँगा कि पिछले 5 सालों से जब से कतर में अंजुमन ने मुशायरों की शुरुआत की है, उस वक्त से कतर अंजुमन मुहिब्बान उर्दू हिंद और इन अंजुमन के मुशायरों में शरीक होने वाले आप जैसे सामीन से मुझे जाने अनजाने मोहब्बत हो गई है, तो आप मेरी इस खुशी में शरीक होंगे। और ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इश्क मोहब्बत मेरा अक़ीदा भी है। मैं जिस मिट्टी से आता हूँ, हिंदुस्तान, वो सरज़मीन जिसने हमें प्रेम, मोहब्बत और एक आपस में एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहना सिखाया है। हकीकत यह है कि आज की दुनिया बहुत दर्द की दुनिया है, तकलीफ़ की दुनिया है। हर तरफ इंसानियत कराह रही है, लोग एक दूसरे के काम नहीं आते, भाईचारा ख़त्म हो रहा है। ऐसे दुनिया में और ऐसे वक्त में अगर हिंदुस्तान की मिट्टी की वो खुशबू और हिंदुस्तान को वो भाईचारा, वो प्यार, वो प्रेम आज दुनिया में कायम हो जाए, तो हर तरफ खुशी ही बिखर जाएगी, हर तरफ अमन हो जाएगा। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और आप यकीन मानिए आज के कतर, आज जो अंजुमन मुहिब्बान उर्दू हिंद कतर जिन जिन मुशायरों की शुरुआत की है और आप उन मुशायरों में पूरे जोशो खरोश के साथ जो हिस्सा लेते हैं, ये भी इश्क की ही एक शक्ल है।
आप उर्दू ज़बान से मोहब्बत करते हैं, आप हिंदुस्तान की तहज़ीब से मोहब्बत करते हैं और आपका ये इश्क इन मुशायरों को कामयाब करता है। और इस इश्क की सबसे बड़ी मिसाल हसन अब्दुल करीम चोगले साहब हैं। उनसे मिलके हो जाए इश्क, आप ज़िंदगी से हो जाए इश्क, आपने देखा न होगा मगर होते तो हैं। मैं बहुत एम्बैरेसमेंट फील कर रहा था, मेरे बारे में अच्छे अच्छे कलिमात कहे जा रहे थे, लेकिन वाक़तन मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें सिफ़र के बराबर है। हकीकत यह है कि अंजुमन के बेलौस कारकुनान, अंजुमन के ज़िम्मेदारान जनाब खालिद दाद खान साहब, जनाब इब्राहिम कमाल खान साहब, जनाब नदीम माहिर साहब, जनाब अज़ीज़ नबील साहब और सारे कारकुनान, वो लोग जितनी मेहनत और लगन के साथ मुशायरे मुनक़िद करते हैं, ये उनका हिस्सा है, ये उनका इश्क है और ये इश्क जारी रहना चाहिए। मुझे वो शेर याद आता है जिगर मुरादाबादी का, जिस पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि अब लफ्ज़ो बयां सब ख़त्म हुए, अब दीदो दिल का काम नहीं, अब इश्क है ख़ुद पैगाम अपना, अब इश्क का कुछ पैगाम नहीं। थैंक यू, शुक्रिया। आप बहुत उम्दा जनाब आसिफ आज़मी साहब, हम बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं आसिफ आज़मी साहब के। आइए इसके बाद अभी ज़िक्र आया हसन अब्दुल करीम चोगले का, ज़िक्र आया अंजुमन के सरपरस्तों का, ज़िक्र आया अंजुमन की कारकर्दगी का, तो हम यकीन जानिए हम अंजुमन की इन तमाम कामयाबियों का सेहरा अगर